22 जून को जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए नायक संदीप जाधव का पार्थिव शरीर उनके गांव गोकुल लाया गया है। पाकिस्तान की बुज़दिल एक्शन टीम यानी बैट के हमले में महाराष्ट्र के 2 वीर सपूत शहीद हो गए थे। इनमें एक औरंगाबाद के रहने वाले नायक संदीप जाधव हैं, दूसरे महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले सावन बालकू हैं। नायक संदीप जाधव का पार्थिव शरीर औरंगाबाद से उनके गांव गोकुल लाया गया है और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। सबसे दुख की बात यह है कि आज ही संदीप जाधव के बेटे का पहला जन्मदिन है और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। नायक संदीप जाधव ने अपने परिवार से वादा किया था कि वो बेटे के जन्मदिन पर जरूर आएंगे, लेकिन नियति का फेर देखिए कि वो अपने बेटे के जन्मदिन पर आते जरूर हैं, लेकिन एक ताबूत में तिरंगे में लिपटे हुए वो अपने गांव अपने घर पहुंचते हैं और तमाम लोग उनकी जाबाजी के लिए उनको सलाम करते हुए नजर आते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ संदीप जाधव जो शहीद हो गए, दूसरी तरफ उनका बेटा है शिवेंद्र जो आज ही 1 साल का हुआ है। आज शिवेंद्र का जन्मदिन है, लेकिन आज ही पिता की शहादत के बाद अंतिम संस्कार होना है तो मुखाग्नि बेटे के हाथ से दिया जाएगा और 1 साल का बेटा अपने पहले जन्मदिन पर पिता को मुखाग्नि देगा। पूरा गांव, पूरा देश संदीप जाधव पर गर्व महसूस कर रहा है, उनकी शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है और नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। औरंगाबाद में संदीप नायक के गांव की ये तस्वीर, उनके घर की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर आज उनका अंतिम संस्कार होना है। आज ही उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव, उनके घर तक पहुंचाया गया है। औरंगाबाद से जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आज संदीप की जाबाजी के किस्से पूरे गांव में, पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन आज इत्तेफाक ये भी है कि उनके बेटे का जन्मदिन है। 1 साल का उनका बेटा हो रहा है और इसी दिन उस बेटे को अपने पिता को मुखाग्नि देनी है। गांव भर के लोग इंतजार कर रहे थे, अब उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। कितने बजे अंतिम संस्कार होना है और क्या कुछ वहां पर होना है आज? हर किसी की आंखें आज नम है। संदीप जाधव आज अपने गांव, अपने घर आने वाले थे, लेकिन अपने बच्चे के पहले जन्मदिन के लिए आने वाले थे। लेकिन देखिए इत्तेफाक नियति का फेर देखिए कि आज वो गांव आए हैं, अपने घर भी आए, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए। और जो बच्चा 1 साल का होने वाला है, जिसके वजह से आज घर में खुशी का माहौल था, से ये माहौल सिर्फ संदीप जाधव का घर नहीं, पूरे गाँव की आंखें नम है। संदीप जाधव का पार्थिव अभी उनके गाँव में दाखिल हुआ है। आप देख सकते हैं ये गाँव के रास्ते, हर रास्ते पर आज लोग आ रहे हैं। जो भी इस परिसर में गया है, सभी तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं। संदीप जाधव को आखिरी सलाम देने ये लोग आ रहे हैं। आसपास के 10 से ज्यादा गांव है, वो गांव के लोग आज सभी के रास्ते, सभी के पैर जो है वो गोकुल बस्ती पे आ रहे हैं। संदीप जाधव एक वीर थे, अपने देश के लिए आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपनी जगह थोड़ी सी बदलिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। लेकिन तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को ये जरूर कहेंगे कि आप देखिए किस तरीके से एक जाबाज को सलाम करने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए कैसे आसपास के गांव के लोग मौजूद हैं। तमाम लोग शहीद की अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और सिर्फ संदीप के गांव ही नहीं बल्कि गांव के आसपास के जो इलाके हैं वहां से भी लोग पहुंचे हुए हैं, विशाल बता रहे हैं। और बड़ी तादाद में लोग यहां पर जुटे हुए हैं ताकि अंतिम संस्कार के दौरान वो मौजूद रहें और जिस बेटे को संदीप जाधव पर देश गर्व कर रहा है उसके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार के वो गवाह बने। प्रताप नाइक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे दूसरे सहयोगी कोल्हापुर से, उनके पास चलते हैं। और क्योंकि आज सावन बालकू का भी शव पहुंचना है उनके गांव पर, जो शहीद हुए थे, दूसरे शहीद, वहां पर लोग उनके पार्थिव शरीर के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। प्रताप, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, कोल्हापुर एयरपोर्ट पे 8:30 बजे माणी जी का पार्थिव आ चुका है
अभी वो पार्थिव जो है कोल्हापुर से जो उनका नेटिव प्लेस है वहाँ पर निकल चुका है। कुछ ही देर में यहाँ पर वो पार्थिव आएगा। उसके बाद उनके घर में इनका पार्थिव दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर शासकीय इत्माम में उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। सावन माने कुछ ही दिनों के बाद अपने गांव में छुट्टी मनाने के लिए आने वाले थे। उसी समय उनकी शादी तय करने की भी बात चल रही थी, लेकिन तभी जाकर वो वहाँ पे पाकिस्तान के हमले में शहीद हो गए। ये जब बात गांव वालों को पता चली तब सब लोग बहुत सारे दुख में आ गए। उसके बाद ही इनके घर में जो अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो इनके पिताजी आर्मी में है, इनके भाई आर्मी में है, इनके जो आजोबा है वो भी आर्मी में है। कुल मिला के सब फैमिली है वो आर्मी में है। उनका भाई अभी जो फौज में है वो अभी मिला। उन्होंने कहा कि जब तक वहाँ पर आतंकवादियों का खात्मा किया नहीं जाता तब तक मेरे भाई का बलिदान ये अमर हो गया, ऐसा मैं मान नहीं सकता, ऐसी भावना उन्होंने व्यक्त की है। 1 घंटे के बाद गांव के एक ग्राउंड में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह से मानी जी का पाकिस्तान के फौज ने हमले में मार डाला है, उसके बाद जो बलिदान मिला है वो बलिदान व्यर्थ न जाए, इसलिए भारत सरकार की ओर से कड़े कदम उठाना चाहिए, ऐसे गांव वालों की मांग है। इस सब परिवार के लोग कह रहे हैं कि शहादत जो है उसका बदला ज़रूर लेना चाहिए, देश को और सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, कड़ा एक्शन दिखाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ, उन घुसपैठियों के खिलाफ जो हमला करते हैं और छुपकर हमला करते हैं, जिसमें हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। आज 2 तस्वीरें, एक औरंगाबाद से और दूसरी तस्वीर कोल्हापुर से है, जहां पर 2 शहीद के परिवार और गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं अपने बेटे, अपने जाबाज को सलाम करने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए।